करेंगे टू फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड बाय टू मिरर्स प्लेस्ड एट सर्टन एंगल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम ये फाइंड आउट करेंगे क्रॉस मेथड के जरिए। हमने पिछले लेक्चर में भी नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड बाय टू मिरर फाइंड आउट किए थे, मगर उसकी कुछ ड्रॉबैक्स थी, तो उन ड्रॉबैक्स को हम क्रॉस मेथड के जरिए ओवरकम कर सकते हैं। सो क्रॉस मेथड क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। सो जैसे मान लो हमारे पास टू मिरर्स हैं, एक मिरर मान लो ये पड़ा है, एक मिरर ऐसे पड़ा है, दोनों किसी एंगल पे हैं। ठीक है ना, ये देखो जैसे ये मैंने इसकी पेंटेड साइड को शेड कर दिया, ये दोनों किसी एंगल पे है। मान लेते हैं ये 30 डिग्री एंगल पे एक दूसरे के सामने पड़े हैं मिरर्स जो हैं। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया एक यहाँ पे, तो ईसो ये मान लेते हैं ये वाला मिरर M1 है और ऊपर वाला मिरर क्या है, M2 है। ठीक है ना, सो M1 मिरर में इमेज बनेगा पहले ऑब्जेक्ट का इसके पीछे, यहाँ पे ये मान लो इमेज बन गया I1। ऐसे ही M2 मिरर में भी इमेज बन गया पीछे इसके, मान लो ये कितना बन गया, ये बन गया I2 बन गया है। अब देखो एक एक इमेज तो बना दिया, और कैसे बनाएंगे, अब ये M2 मिरर जो है I1 इमेज का फर्दर इमेज बनाएगा अपने पीछे। इसी तरह से जो M1 मिरर है ये I2 इमेज का फर्दर इमेज बनाएगा अपने पीछे ऐसे। तो ऐसे बहुत सारे इमेज ये बना देंगे दोनों मिरर्स मिलके। तो ये कितने इमेज बनाते हैं हमने वही काउंट करने हैं, वही पता करने हैं कितने बनाते हैं। तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो ऑब्जेक्ट पड़ा है इन दोनों मिरर्स के साथ कितना एंगल बना रहा है। जैसे देखो ये मैं लाइन जोड़ता हूँ जो ऑब्जेक्ट को और मिरर जहाँ पे मीट करते हैं उसको ज्वाइन करती है। ठीक है ना, तो मान लेते हैं यहाँ पे हमें आपको दिया दिया होगा क्वेश्चन में कि ये जो लाइन है यानी कि ऑब्जेक्ट जो है मिरर M1 के साथ किसी एंगल पे पड़ा, मान लो 10 डिग्री एंगल पे पड़ा है। ठीक है ना, तो M2 के साथ कितना एंगल बनाएगा ये, तो जैसे टोटल एंगल 30 डिग्री है, अगर ऑब्जेक्ट M1 मिरर के विद रिस्पेक्ट टू 10 डिग्री एंगल पे पड़ा है तो M2 के विद रिस्पेक्ट टू कितने पे पड़ा होगा, 20 डिग्री के। ठीक है ना, सो एंगल मेड बाय मिरर M1 इसको हम अल्फा ले लेंगे, और एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट विद मिरर M2 इसको हम क्या ले लेंगे, बीटा कंसीडर कर लेंगे। ठीक है ना, सो अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद क्या करना है, सो फर्स्ट स्टेप तो आपको समझ लग गया होगा कि क्या करना है। तो इधर मैं लिख लेता हूँ इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर M1, और इधर मैं लिख लेता हूँ इमेज फॉर्म्ड बाय M2। ठीक है ना, तो इधर क्या आएंगी, M1 मिरर जो इमेज बनाता है वो कितना कितना एंगल, वो जो इमेजेस बनाएगा M1 मिरर वो मिरर के साथ कितने एंगल पे पड़ा होगा, वो सारे एंगल इस तरफ आएंगे। और M2 मिरर जो इमेजेस बनाएगा, M2 मिरर भी तो अपने पीछे इमेज बनाएगा ना, वो इमेज मिरर के साथ कितने एंगल पे पड़े होंगे वो सारे इधर आ जाएंगे। सो M1 मिरर में जो इमेज बनेंगे उनके लिए M1 के नीचे लिखेंगे, और M2 मिरर में जितने इमेज बनेंगे वो हम M2 के नीचे लिखेंगे। सबसे पहले हम ये एंगल लिखेंगे कि M1 मिरर के साथ ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है, अल्फा लिखेंगे। यहाँ पे कितना है अल्फा, अल्फा की वैल्यू 10 डिग्री है। तो M2 के साथ ऑब्जेक्ट कितना मिरर इमेज बना रहा है M2 मिरर के साथ, वो हम इधर लिखेंगे बीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री। और जो एंगल बिटवीन टू मिरर्स है यानी थीटा, थीटा ले लेंगे उसे, वो कहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ सेंटर पे लिखेंगे, कितना है वो 30 डिग्री है। ठीक है, अब देखो 10 को 30 के साथ ऐड करो तो कितना बनेगा, यहाँ पे लिखेंगे, इधर कितना आ गया 40 आ गया। इसी तरह से जो बीटा है इसको इसमें ऐड करेंगे 30 में, ये कितना आएगा, ये आएगा 50 डिग्री। ठीक है ना, इसका मतलब है कि फर्स्ट में ये तो ऑब्जेक्ट का एंगल है ना, ये जो 10 डिग्री मैंने लिखा है ये ऑब्जेक्ट का एंगल है विद मिरर M1। इस ऑब्जेक्ट को जो इमेज बनाएगा मिरर अपने पीछे, जैसे ये देखो M1 कौन सा इमेज बना रहा है, I1। ये I1 इमेज जो है ये मिरर के साथ कितना एंगल बनाएगा, वो 50 डिग्री आएगा। ठीक है ना, इसी तरह से M2 जो इमेज बनाएगा वो कितने एंगल पे पड़ा होगा मिरर के विद रिस्पेक्ट टू 40 में। अब जब इसके बाद
बहुत सारे इमेज बनाएंगे, M1 भी बहुत सारे इमेज बनाएगा अपने पीछे, M2 भी बहुत सारे बनाएगा। अब एक एक इमेज का तो हमने लिख लिया। अब सेकंड इमेज का कैसे करेंगे, फिर 30 डिग्री लिखेंगे। 50 को ऐड करो इसमें, कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। ऐसे ही 40 को ऐड करो इसमें 30 में, कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। ये सेकंड इमेज के लिए आ गया। ऐसे ही थर्ड के लिए क्या लिखेंगे, फिर हमने थीटा लिखा, 70 को 30 में ऐड करेंगे, कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है ना। 80 को 30 में ऐड करेंगे, कितना आ गया, 110 आ गया। थर्ड इमेज के लिए आ गया। अब फोर्थ इमेज के लिए लिखेंगे, कितना आएगा, 130 को 10 में 110 को 30 में ऐड करेंगे, कितना आएगा, 140 डिग्री। ऐसे ही 100 को 30 में ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 130 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही फिर नेक्स्ट इमेज के लिए क्या करेंगे, फिर 30 में सेंटर में लिख के उसमें ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ गया 160, और ये कितना आ जाएगा, 170। ठीक है ना। तो हमने ऐसे ही कब तक करना है बेटा, ये हमने तब तक करना है जब तक कि एंगल 180 डिग्री के इक्वल नहीं आ जाता या उससे बड़ा नहीं हो जाता। जब एंगल 180 डिग्री के इक्वल या उससे ग्रेटर देन होगा तो वहाँ पे हम रोक देंगे। अब देखो 170 डिग्री है, अगर इसमें 30 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 200 बनेगा। तो वो तो 180 से बड़ा होगा, तो वो हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। ऐसे ही 160 में जब 30 ऐड करेंगे, कितना आएगा, 190 आएगा, वो भी 180 से बड़ा है, तो वो भी हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है। तो कितने इमेज बन गए, फिर काउंट करो। तो कितने इमेज बने, शुरू से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, 6 हो गए। 6 इस तरफ है, 1 2, ये देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है ना। तो ये भी 1 2 3 4 5 6। ठीक। तो ये बेटा देखो, ये अल्फ़ा क्या रिप्रेजेंट करता है, ये अल्फ़ा रिप्रेजेंट करता है कि एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट विद द M1। अब ऐसे जब फर्स्ट इमेज बनेगा, फर्स्ट इमेज M1 के पीछे, वो भी सेम डिस्टेंस पे बनेगा, जितना कि ऑब्जेक्ट है M1 के सामने उतना ही उसके पीछे I1 बनेगा। तो I1 भी सेम एंगल बनाएगा M1 के साथ जितना कि ऑब्जेक्ट बना रहा है। इसलिए ये जो अल्फा इक्वल टू 10 डिग्री है, ये एंगल मेड बाय फर्स्ट इमेज है। 50 डिग्री एंगल मेड बाय सेकंड इमेज है। 70 डिग्री है जो एंगल मेड बाय थर्ड इमेज है। 110 डिग्री है एंगल मेड बाय फोर्थ इमेज है। ठीक है ना। सो यहाँ से हम ये जो एंगल्स हैं, यहाँ से हम गिन लेंगे कि कितने इमेज बने हैं। सो ये देखो M1 कितने इमेज बना रहा है, 6। M2 भी कितने इमेज बना रहे हैं, 6। ये तो 12 हो गए। जबकि पिछले लेक्चर में हमने काउंट किया था, सेम यही सिचुएशंस थी, तो कितने इमेज बने थे, 11 बने थे। तो यहाँ पे 12 क्यों आ रहे हैं, तो बेटा इसमें ये होता है कि लास्ट इमेज जो होता है ना, लास्ट इमेज वो कोइंसाइड भी कर सकता है। कोइंसाइड का क्या मतलब है, कि दोनों जो मिरर हैं, देखो इमेज कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे करके सर्कल में बनते हैं इनके पीछे इमेज, ऐसे सर्कल में। ठीक है ना। तो कहीं पे जाके एक पॉइंट पे भी दोनों इमेज बन सकते हैं, जैसे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे दोनों इमेज सेम जगह पे बन जाएंगे। जब दोनों मिरर एक ही पॉइंट पे इमेज बना देंगे तो उसे हम कहेंगे कि इमेज कोइंसाइड हो गई। तो जब इमेज कोइंसाइड हो जाते हैं तो वहाँ पे एक ही इमेज हम कंसीडर करते हैं, दो नहीं करते। तो इमेज कब कोइंसाइड करते हैं, यहाँ पे कोइंसाइड है या नहीं, तो कैसे पता चलेगा, तो ये बेटा जो लास्ट में एंगल्स बचे हैं ना, इनको ऐड करना है। जैसे ये 170 डिग्री है, ठीक है ना, ये 30 डिग्री है और ये 160 डिग्री है, इन तीनों को ऐड करना है। अगर ये 360 डिग्री के इक्वल आ जाए तो उसका मतलब होता है कि इमेज कोइंसाइड कर गया। इमेज कोइंसाइड का मतलब है कि लास्ट इमेज जो है वो टू नहीं है, एक ही है। जब ऐसा होगा तो फिर नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे 12 है तो 12 माइनस 1 करेंगे। और अगर इमेज कोइंसाइड नहीं करता तो फिर 12 भी रहेंगे। तो पहले चेक कर लेते हैं कोइंसाइड होता है या नहीं। सो 170 में 30 ऐड करें, कितना आएगा, 200। सो 200 में 160 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360। इसका मतलब है 170 प्लस 30 प्लस 160 कितना आ गया, 360। सो अगर 360 डिग्री के इक्वल ये तीनों एंगल्स का सम आ जाए तो उसका मतलब होता है कि लास्ट इमेज जो है वो कोइंसाइड कर गया। अगर इमेज कोइंसाइड कर जाए तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने आ जाएंगे फाउंड बाय टू मिरर, ये आ जाएंगे n-1। n कितना था, 12। 12 में से 1 लेस किया तो कितना आ गया, 11। सो 11 नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगे यहाँ पे बाय टू मिरर्स। ठीक है, तो इजी था।
हमने क्या किया, हमने सबसे पहले M1 की तरफ एंगल लिखा जो कि ऑब्जेक्ट बना रहा था M1 के साथ, ऐसे ही M2 की तरफ लिखा जो ऑब्जेक्ट बना रहा था M2 के साथ। बेटा ये अल्फ़ा जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का एंगल रिप्रेजेंट करता है और यही एंगल इमेज का रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे है ना इमेज के सामने, उतनी दूरी पे फर्स्ट इमेज बनेगा। तो फर्स्ट इमेज इसलिए उतना ही एंगल बनाएगा जितना ऑब्जेक्ट बना रहा है। इसलिए यहाँ पे 10 डिग्री दिया तो हमें ऑब्जेक्ट का है, मगर ये फर्स्ट इमेज भी इतना ही एंगल बनाएगा। सो ये 10 डिग्री फर्स्ट इमेज का एंगल है, 50 डिग्री सेकंड का है, 70 डिग्री थर्ड का है, इसी तरह से M2 की तरफ है। तो ये एंगल्स हमें शो करते हैं कि कितने इमेज बन रहे हैं, जितने एंगल होंगे उतने इमेज बनेंगे, ठीक है ना। तो हमने ये काउंट कर लिए, 6 इस एक तरफ थे, 6 दूसरी तरफ थे, 12 हो गए। मगर हमारा आंसर 11 है। क्यों? क्योंकि लास्ट वाला इमेज कोइंसाइड कर जाता है। सो कोइंसाइड कैसे करता है कि लास्ट वाले तीनों एंगल हमने ऐड करने हैं। M1 का एंगल थीटा ऐड करना है और M2 का एंगल यानी अल्फा प्लस थीटा प्लस बीटा हमने ऐड करके देखना है। वो 360 के इक्वल आना चाहिए। अगर 360 के इक्वल आ जाता है तो एंगल तो इमेज कोइंसाइड कर जाते हैं, ठीक है। सो इस तरह से बेटा हम क्रॉस मेथड के जरिए फिर फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितने इमेज जो हैं वो बनते हैं, ठीक है। सो आज हम इतना ही करेंगे। सो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।